कि मैं जानना चाहूंगा शहजाद पूनावाला आपसे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि विकल्प कभी खत्म नहीं हुए, लेकिन अगला विकल्प क्या हो सकता है? देखिए, निश्चित रूप से आनंद जी, कैप्टन अमरिंदर सिंह का जिस तरीके से राजनीति में वो रहे हैं, पंजाब की राजनीति में खासकर 5 दशक से और राजीव गांधी के ज़माने से वो रहे हैं, तो कोई छोटे मोटे खिलाड़ी नहीं है वो बड़े मंजे हुए प्लेयर है। और उनके सामने विकल्प मुझे लगता है 2-3 है। एक तो ये है कि वो अपने समर्थकों के साथ निर्णय करेंगे और आगे अपनी एक अलग दल भी बना सकते हैं, क्योंकि उनकी जो पंजाब में स्थिति है वो केवल कोई एक कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे की तरह नहीं है, वो एक खुद अपने आप में एक बड़ी शख्सियत है। और मुझे लगता है अगर अकाली दल के जो बादल साहब, प्रकाश सिंह बादल साहब के बाद अगर कोई सबसे बड़ा चेहरा है पंजाब में तो वो इन्हीं का चेहरा है। और ये पटियाला के राजा भी है, मतलब नाम के तौर पर अब राजा रजवाड़े रह चुके हैं, परंतु उनकी एक भावनात्मक कनेक्ट वहां की जनता से आज भी है। तो मुझे लगता है कि वो अपना अलग से एक दल बनाने का भी विचार कर सकते हैं। पर निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी माइनस अमरिंदर सिंह 2022 में उनको जीत मिलना नामुमकिन है। बिल्कुल, क्योंकि अभी तक सिर्फ 2 बार के आंकड़े सामने, 2002 के, 2017 के, और दोनों में जो कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया उसकी लीडरशिप उस वक्त जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के हाथ में ही थी। उनके बिना कांग्रेस का क्या होगा पंजाब के अंदर खासतौर पर, यह समझना जरा मुश्किल है। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मैं जानना चाहूंगा कि कैप्टन ने साफ कहा कि मैं फिलहाल ये पद छोड़ रहा हूं, आलाकमान को जिन पर भरोसा हो वो उसे बनाए। और इसके पहले उन्होंने यह भी जिक्र किया कि शुरुआत में ही, यानी आज सुबह ही मेरी कांग्रेस अध्यक्ष से बात भी हो गई थी। अब इसका मतलब क्या निकाला जाए? नाराजगी मन में अभी भी है? देखिए, अभी भी है का सवाल नहीं है। हाँ। सवाल यह है कि क्या गांधी परिवार और कैप्टन में कभी भी नाराजगी के अलावा कोई और रिश्ता था क्या? जी। तो ये मजबूरी का रिश्ता था। जब कैप्टन अमरिंदर सरकार बना रहे थे उस वक्त भी गांधी परिवार नहीं चाहता था। और एक बात जो बहुत स्पष्ट तौर पर दिखती है कि दरअसल कैप्टन ने भी वही प्ले किया। कैप्टन ने किसान आंदोलन को हवा देकर गांधी परिवार पर दबाव बनाए रखा और एक तरह से कहें कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए वो सारा काम किया। लेकिन आज भी पंजाब में कैप्टन से बड़ा चेहरा कांग्रेस के पास नहीं है। और ऐसे में अगर कैप्टन नाराजगी दिखाते हुए त्यागपत्र दे रहे हैं, कैप्टन ये कह रहे हैं कि मैंने इतने साल तक 5 दशक से ज्यादा पार्टी में काम किया, राजनीति में हूं और अभी भी मैं कांग्रेस में हूं, तो वो दरअसल बहुत साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर इस तरह से मुझे छोड़ना पड़ा, इतना अपमानित होकर छोड़ना पड़ा, तो कांग्रेस को भी मैं यहां इस राज्य में, जो चुनाव का राज्य है, चुनावी वर्ष है अगला, तो उनके लिए मैं मुश्किल खड़ी करूंगा। जो बात अभी वो कह नहीं रहे लेकिन वो करेंगे, इसकी धमकी दे रहे हैं जी। लेकिन सर मुझे यह बताइए कि एक इंसान जिसने कि अपने बूते कांग्रेस का पॉलिटिकल रिवाइवल एक तरह से पंजाब के अंदर किया, अपने नेतृत्व में पंजाब के अंदर कांग्रेस को स्थापित किया, सरकार में लेकर आए, और अभी तक आप ये पूरा एपिसोड अगर देखेंगे जो कि नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच में रहा है, नवजोत सिंह सिद्धू भले ही दिल्ली आकर बैरंग वापस लौटे हों, लेकिन कैप्टन की लगातार आलाकमान के साथ मुलाकातें रही हैं। तो फिर ये मोह भंग ऐसे कैसे हुआ? देखिए, मैं यही कह रहा हूं, राजनीति में कई चीजें दिख रही होती हैं, कई नहीं दिख रही होती हैं। वो नवजोत सिंह सिद्धू जिन्होंने राहुल गांधी को हास्यास्पद तरीके से सबसे पहले संबोधित किया, वो नवजोत सिद्धू जो भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए जिस तरह से बात करते थे, वो कोई छिपी हुई बात नहीं है, लेकिन ये राजनीति होती है। दरअसल गांधी परिवार को कैप्टन का तरीका, कैप्टन का बढ़ा हुआ कद, और एक समय में आपको याद हो जब 2017 के विधानसभा चुनाव थे, राहुल और गांधी उसके बाद में खाद पंचायत कर रहे थे। जी बिल्कुल बिल्कुल, पूरा कीजिए। उसी समय ये बात होने लगी थी कि क्या देश में जो कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी है, अब उस कुर्सी के लिए अमरिंदर जैसा नेता चाहिए क्या? क्योंकि राहुल गांधी लगभग सारे प्रयोग कर चुके थे। राहुल गांधी युवा कांग्रेस प्रभारी, एनएसयूआई प्रभारी, उपाध्यक्ष के तौर पर इंटेलेक्चुअल्स को ले आना, अलग अलग फील्ड के लोगों को, युवा कांग्रेस में चुनाव की पद्धति कराई और उसमें भी जो अमीर घरों के कांग्रेसी थे वो सब जम गए। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी अपने सारे प्रयोगों में जब असफल हुए तो एक आवाज आई कि क्या कैप्टन को कांग्रेस अध्यक्ष बनाया जा सकता है? और वो समय था। और मैं आपको एक बात बहुत स्पष्ट तौर पर कहूं, देखिए, सोनिया जी को सब कुछ बर्दाश्त हो सकता है, लेकिन कोई राहुल गांधी के लिए थ्रेट हो, खतरा हो, उसको वो बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। ये हमने अलग अलग समय पर कांग्रेस से निकलने वाले लोगों को देखा है, चाहे वो राहुल के समकक्ष लोग रहे हों या फिर वो पहली पीढ़ी के लोग रहे हों। मैं चाहूंगा शहजाद पूनावाला इस पर कमेंट दे, उसके बाद मैं चलूंगा सुखवंत बरार के पास। शहजाद, जो 2017 का जिक्र किया हर्षवर्धन जी ने,
मुझे वो वाकया भी याद आ रहा है इसी वक्त पर कि जब राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में खाट पंचायत कर रहे थे, उनसे पूछा और उसी दौरान कैप्टन अमरिंदर सिंह से पूछा गया कि क्या पंजाब में भी राहुल गांधी आएंगे प्रचार के लिए। उन्होंने कहा था कि पंजाब में कम से कम राहुल गांधी की जरूरत नहीं है हमें जीतने के लिए। तो क्या वहीं से भूमिका पड़नी तय हो गई थी? बिल्कुल, देखिए पंजाब में इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह को पता है कि गांधी नेहरू परिवार और खासकर राहुल गांधी, इनकी कोई ना क्षमता है वहां पे कुछ जिताने की। पर एक चीज़ आज जो हो चुकी है, एक लाइन में अगर मैं इसको कहूं तो परिवार हित के लिए आज एक परफॉर्मर और एक पेट्रियट की आहुति दे दी गई है। बिल्कुल ठीक बात है। सुखवंत बरार, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि क्या एक और मोहर है कांग्रेस के ऊपर परिवारवाद को लेकर के, जो आरोप अब तक लगते रहे उसी आरोप के ऊपर एक और स्टैंप? सुखवंत बरार, आप तक आवाज पहुंच रही मेरी? हाँ जी, पहुंच रही है जी, सवाल मेरा यह है सर कि जो कहा जा रहा है कि आलाकमान राहुल गांधी के चक्कर में आलाकमान से समीकरणें खराब हुई, हर्षवर्धन त्रिपाठी कह रहे हैं कि जो चीजें राजनीति में दिखती हैं वो होती नहीं है और शायद राहुल गांधी के साथ उनकी समीकरणें सही ना बैठना एक बड़ा नुकसान साबित हुआ कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए, और इसलिए आज की तारीख में कोई सपोर्ट नहीं आलाकमान से। ऐसा ही है? हेलो, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है सर? क्या जी पहुंच रही है। से आवाज में कोई दिक्कत है, आप तक सही तरीके से सवाल पहुंच नहीं पाया मेरा। क्या आप सवाल सुन पाए मेरा? जी अब आप बोल सकते हो। आप नहीं, मैं वापस आपके साथ सर फोन मिलाकर के वापस कनेक्शन हम लोग रीबिल्ड करते हैं। राजीव जेटली, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि इस पूरे एपिसोड को बीजेपी कैसे देख रही है, क्योंकि सबसे मजबूत प्रतिद्वंदी अगर कोई थे आपके वहां पर, तो अकाली दल को अगर आप दरगना कर भी दें तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चेहरा था कांग्रेस के नाम पर, जो अब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे चुका है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। कैप्टन साहब एक रिस्पेक्टेड पर्सन थे। कैप्टन साहब सच बोलते थे मुख्यमंत्री रहते हुए, वो किसी भी राजनीतिक पार्टी में क्यों ना हो। इस कोविड दौर के अंदर भी उन्होंने, कैप्टन साहब ने एक वर्चुअल मीटिंग के अंदर ये कहा था कि देश के प्रधानमंत्री ने जो कोविड के दौरान लड़ाई में जो नीतियां बनाई हैं उसका फायदा देश को मिला है और हम पंजाब में भी उसको अप्लाई कर रहे हैं। जिसके बदले सोनिया गांधी जी की तरफ से उनको धमकाया गया, उन्हें बोला गया कि अब आप सच नहीं बोलेंगे, झूठ बोलेंगे। उस वर्चुअल मीटिंग के बाद ये हिदायत दी गई सभी मुख्यमंत्रियों को कि आपने जोर शोर से देश के प्रधानमंत्री की खिलाफत करनी। जब भी मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री के साथ जुड़े तो वो सच बोलने वाले व्यक्ति थे। वो किसी भी राजनीतिक पार्टी से आते थे, वो कांग्रेस से आते थे, वो इरिस्पेक्टिव है इस बात के लिए। लेकिन एक बात सच है कि ये लड़ाई कहीं ना कहीं शायद जो सुनने में आ रहा है कि सोनिया गांधी जो राहुल गांधी की है, ये पंजाब की जनता की लड़ाई नहीं थी, ये घर की लड़ाई है। दोनों में आपस में जो आजकल तालमेल नहीं बैठ रहा है, ऐसा सुनने में आया है कि राहुल गांधी जी ने कैप्टन अमरिंदर को हटाने की ठान ली थी और वो सिद्धू को आगे लेकर के आना चाहते थे, और शायद वो आजकल अपनी मम्मी की भी नहीं बात मान रहे हैं। तो मम्मी की बात नहीं मान रहे, और ये सोचिए ये कौन लोग हटा रहे हैं जी? ये वो लोग हटा रहे हैं जिनका पंजाब से कोई ताल्लुकात नहीं है, जिनकी वजहों से राहुल गांधी जी की पार्टी को एक प्रदेश मिला था, इन्होंने उस वजह को ही हटा दिया। तो बची खुची जो संभावना इनकी पंजाब के अंदर थी वो खत्म हो चुकी है। अब पंजाब के अंदर कांग्रेस नहीं रह गई है। जिस तरीके का नजारा देखने को मिला पीछे प्रगट सिंह और जो विर्क की स्टेटमेंट आई या सिद्धू साहब ने उनको जिस तरीके से बरगलाया, तो उससे एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि पंजाब में धक्का मारने वाली सरकार थी। कैप्टन साहब पे एक प्रेशर भी बनाया गया। लेकिन ये बहुत बड़ा कमेंट है सर जो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफे के बाद उन्होंने बोला कि आई फील ह्यूमिलिएटेड। यानी एक व्यक्ति जो कि इस उम्र के दहलीज पर पहुंच चुका है, गांधी परिवार के बिल्कुल करीबी रहा है, मुख्यमंत्री का पद संभाल रहा है, वो अगर इस्तीफा देते हुए ये कह रहा है कि मैं बहुत अपमानित महसूस हो रहा था, तो अंदाजा लगा सकते हैं कितनी साजिशें अंदर हैं। हाँ बिल्कुल, मैं तो इस बात को कह ही रहा हूं आपको। क्या कांग्रेस के जो प्रवक्ता बैठे, क्या वो इस बात को कबूलेंगे कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी की वजह से हमारा पंजाब था? क्या इस बात को एक्सेप्ट कर सकते हैं? ये नहीं कर सकते हैं। और अगर करेंगे तो इससे बड़ी साइकोफेंसी, इससे बड़ी चापलूसी और कोई नहीं हो सकती। अभी तो आपके चैनल में बैठे हैं, शायद उनकी ऑडियो ठीक हो जाए। क्या कैप्टन की वजह से था
कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी की वजह से पंजाब के अंदर सरकार चल रही थी या नवजोत सिंह सिद्धू की वजह से पंजाब में सरकार चल रही थी। देखिए, हम इस बात को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, हमारी सरकार नहीं थी भारतीय जनता पार्टी की, हम विपक्ष में और हम लड़ाई लड़ते लेकिन सर जब उनसे सवाल पूछा गया राजीव जेटली जी, उनसे सवाल अगर पूछा गया कि बीजेपी में शामिल होंगे तक, क्या उन्होंने कुछ कहा नहीं, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि आपका जो मन करे वो अंदाजा लगाएं, संभावनाएं क्या हैं? अच्छा इंसान जहां पे भी रहे, चाहे वो कांग्रेस में रहे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में हो या किसी और राजनीतिक दल में, अच्छा तो अच्छा ही रहता है। बीजेपी आलाकमान के साथ कोई बातचीत हुई उनकी अभी तक? हमें तो इस बात की भी हैरानी हुई कि जो कैप्टन साहब पर दबाव बनाया गया था कि किसानों को भड़का करके दिल्ली के बॉर्डर पे भेजिए या दूसरे प्रदेशों में भेजिए, उस दबाव के बावजूद कैप्टन साहब से आपने इस्तीफा ले लिया। इतनी बड़ी स्टेटमेंट आपने दिलवा दी किसानों को भड़काने की, आपने इतना प्रेशर उन पर बना दिया। कुछ कहना चाह रहे हो उससे पहले छोटा सा कमेंट मैं चाहूंगा हरजोत सिंह आपसे इसी मामले को लेकर कि आम आदमी पार्टी इस वक्त का स्टैंड क्या है, इस पूरे एपिसोड को लेकर के आम आदमी पार्टी का स्टैंड क्या है? सर, आवर स्टैंड इज वेरी क्लियर। हम पिछले 6 महीने से कांग्रेस में ये ड्रामा चल रहा है, ये लड़ाई चल रही है, कभी कांग्रेस के प्रेसिडेंट, कभी कांग्रेस के एमएलए, कभी कांग्रेस के मिनिस्टर, और वो ड्रामा कभी खत्म नहीं और आज भी वो चल रहा है। राइट नाउ इट इज बात यह है कि पंजाब के मुद्दों की बात कौन करेगा, पंजाब के जो हैं उनकी बात कौन करेगा? यू नो, ये वादा कर आए थे कैप्टन अमरिंदर सिंह के घर घर में रोजगार देंगे, देयर सीरीज ऑफ प्रोमिसेस, पर कोई ऐसा कोई काम नहीं हुआ। और आज जब ओनली 4 मंथ्स, जब सिर्फ 4 महीने रह गए हैं, तो कांग्रेस एक नया ड्रामा कर पंजाब के लोगों के साथ एक और चीटिंग करना चाहती है। दिस कैन नॉट हैपन। अब पंजाब के लोग इस कांग्रेस के जो ये एक बहुत बड़ी चाल चली है, दिस कैन नॉट हैपन कि अब 4 महीने रह गए और आप सारा जो दोष है आप कैप्टन अमरिंदर सिंह पर डाल दो। व्हाई नॉट देयर एमएलएज आर रिस्पांसिबल, व्हाई देयर मिनिस्टर्स आर नॉट रिस्पांसिबल? 4.5 साल में क्या किया कांग्रेस ने? जी, कोई भी पॉलिटिशियन जो कुर्सी छाड़ता है तो उसने यही कहना होता है कि मेरे कोले ऑप्शंस ने, संभावनावां ने, यानी उसका मतलब यह है कि वो इस पार्टी च नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा कि मैं नहीं हूं। मेरे ख्याल से सुखवंत बराड़ तक हमारी आवाज पहुंच रही, उसी का रिस्पॉन्ड कर रहे हैं वो। आवाज शायद पहुंच नहीं रही वापस। शहजाद आप कुछ कहना चाहते हैं, अपनी बात आप पूरी कीजिए, उसके बाद चलूंगा हर्षवर्धन जी के पास में। जी 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 मैं केवल एक दिलचस्प चीज़ दिखाना चाह रहा था हर्षवर्धन जी, क्योंकि जाने माने पत्रकार हैं वो भी ट्रैक करते होंगे। प्रधानमंत्री जब 2018 में भाषण दे रहे थे शायद पंजाब में ही, तो उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प चीज़ कही थी। उन्होंने कहा था कि ना कांग्रेस पार्टी अमरिंदर को अपना मानती है, पंजाब के मुख्यमंत्री को, और ना कैप्टन अमरिंदर कांग्रेस को अपना मानते हैं। ये बयान उन्होंने 2018 में 3 मार्च को दिया था। आज मुझे लगता है बाकी चीजों पे चर्चा हो उससे पहले प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता पर कम से कम एक वाक्य कहना लाजमी था। दूसरी बात मैं सीरियस नोट पे ये जरूर कहूंगा कि नहीं, सीरियस नोट पे मैं जरूर कहूंगा कि जो आज कांग्रेस पार्टी ने किया है, उनको लगा वो रूपाणी मॉडल अपनाएंगे, पर रूपाणी मॉडल अपनाने के लिए आपको नरेंद्र मोदी और अमित शाह का कद भी होना जरूरी है। आपका कद राहुल गांधी वाला है, आप गए रूपाणी मॉडल करने और आपने कर दी वहां पर राजनीतिक आत्महत्या। मैं इसको कहूंगा राजनीतिक आत्महत्या कर दी है कांग्रेस पार्टी ने। आज आम आदमी पार्टी के दोनों हाथों में लड्डू अगर हो तो इसमें किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। लेकिन दोनों में फर्क है सर, जो रूपाणी मॉडल का और पंजाब मॉडल का कंपैरिजन कर रहे हैं, विजय रूपाणी ने इस्तीफा देते हुए कहा था कि अब आगे आलाकमान मुझे जो जिम्मेदारी देगी मैं उनका पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करूंगा। कार्यकर्ताओं का जो कार्यभार है वो बदलता रहता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि आई फील ह्यूमिलेटेड। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। अगर आप वो मॉडल अपनाना भी कांग्रेस चाह रही थी, बिल्कुल ठीक बात है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, लेकिन मैं एक बात और जानना चाहूंगा कि कांग्रेस से इतर कैप्टन अमरिंदर सिंह का अनेकों बार स्टैंड रहा है, और खासतौर पर जहां देश की बात आती है, जहां राष्ट्र हित की बात आती है, वहां हमेशा अपना एक इंडिविजुअल स्टैंड लिया कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। उदाहरण के तौर पर आप देखिए, जब सीडीएस बनाए गए उस फैसले की उन्होंने सराहना की। जब 370 हटाई गई तो कांग्रेस पार्टी पूरी अलाप कर रही थी, कैप्टन अमरिंदर सिंह उसी के समर्थन में थे। जब नवजोत सिंह सिद्धू को इमरान खान ने न्योता दिया था पाकिस्तान आने का उनके प्रधानमंत्री पद की शपथ में, तभी भी नवजोत सिंह सिद्धू को ही ना जाने की सलाह दी थी। नवजोत सिंह सिद्धू वहां जाते हैं और अनेकों लोगों के साथ गले मिलते हैं, उनकी तस्वीरें सामने आती जिन पर विवाद होता है। तो क्या ये इंडिविजुअल स्टैंड लेना भी, ये देशभक्ति का स्टैंड लेना भी नुकसानदेह साबित हुआ?
हाँ, देखिए कैप्टन के लिए तो ये नुकसानदेह नहीं रहा है। ठीक है, आज हम देख रहे हैं तो हमें लग रहा है तो क्या इसकी वजह से है। दरअसल इसमें असली चीज जो समझने की है कि कैप्टन एक बहुत उनको क्या कहेंगे, राजनेता के तौर पर शातिर राजनेता कहेंगे, शानदार राजनेता कहेंगे, चतुर कहेंगे, कि उन्होंने एक छवि हमेशा अपनी बनाए रखी। और ये सीमावर्ती राज्य है, ये ध्यान में रखना चाहिए, पंजाब सीमावर्ती राज्य है, ये आधा पंजाब पाकिस्तान में भी है। और जो सबसे ज्यादा बात होती है जब हम कहते हैं आतंकवादी खतरे की, तो सबसे पहले अमरिंदर सिंह का बयान आता है। जब हम कहते हैं आईएसआई के टारगेट की, तो सबसे पहले अमरिंदर का बयान आता है। जब हम कहते हैं खालिस्तानी एलिमेंट फिर से सर उठा रहे हैं, सबसे पहले अमरिंदर का बयान आता है। तो अगर आप सिर्फ बयानों के आधार पर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और अमरिंदर सिंह के बयान में आपको जरा सा भी रंच मात्र फर्क नहीं दिखेगा। लेकिन जो कांग्रेस हाईकमान के नेता हैं, यानी नवजोत सिंह सिद्धू, उनके बयान जरा आप देख लीजिए तो वो इमरान खान के दोस्त हैं, वो कैप्टन बाजवा के दोस्त हैं, उनके दोस्त वो भी होते हैं जो वहां पे आईएसआई के साथ मिलकर खालिस्तानी मूवमेंट चला रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी छवि कैप्टन ने अपनी बना रखी है। और शायद यही वजह है कि जिसको हम कहते हैं 2017 में जब सरकार बनी थी, लाख कोशिश के बावजूद गांधी परिवार अमरिंदर को हटा नहीं पाया। और दरअसल उस वक्त लेकिन आज समीकरणें जैसी बदली सर, विरोध में 40 विधायक हुए, उनके पास खाली 25 की संख्या बैठी, तो कोई वक्त नहीं लगाया गांधी परिवार ने या कहा जाए कांग्रेस आला कमान ने उनका साथ छोड़ने में। क्योंकि कैप्टन ने इस्तीफे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साफ कहा कि आज सुबह ही यह फैसला हो गया था। कांग्रेस अध्यक्ष को मैंने आज सुबह ही बता दिया था कि मैं अपने पद से इस्तीफा देने जा रहा हूं और आपको जो पसंद हो आप उसको बना लीजिए। हमारे साथ सुखवंत बराड़ जुड़ चुके हैं कांग्रेस की तरफ से। सर, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है। बराड़ साहब, अब बताइए जरा कि आला कमान के साथ इतनी नाराजगी कैसे हो गई कैप्टन की? वो ह्यूमिलेटेड फील कर रहे हैं, अपमानजनक महसूस कर रहे हैं पार्टी के अंदर रहते हुए? नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है। ये बातें करने की आदत है कुछ हमारे भाजपाई साथियों को। नहीं सर, ये तो अपना घर माफ कीजिएगा सर, आप इतने आपको मैं रोक रहा हूं, आप भले लेट जुड़े। सर, ये जो मैं कोट कर रहा हूं कैप्टन अमरिंदर सिंह को कोट कर रहा हूं। मैं राज्यपाल बीएल पुरोहित को इस्तीफा देने के बाद जो बाहर आए, ये उनका पहला शब्द था कि आई फील ह्यूमिलिएटेड। नहीं, ठीक है, मेरी बात सुनो ना। जब पार्टी के अंदर बात चलती है तो क्या हाईकमांड को उस बात को नहीं सुनना चाहिए? हाईकमांड ने वो बात सुनी है जो पंजाब के विधायकों ने बात कही है, हाईकमांड ने वो बात सुनी है और उस बात को हाईकमांड ने सुनने का फर्ज भी है, क्योंकि हाईकमांड के लिए तो सभी सामान्य है, चाहे कोई कार्यकर्ता है, चाहे कोई मुख्यमंत्री है, चाहे कोई मंत्री है। ये मेरे भाजपाई साथी अपनी बातें नहीं करते कि इन्होंने उत्तराखंड में एक के ऊपर एक मुख्यमंत्री किस तरह चेंज किए हैं और कितनी जल्दी में। नहीं बराड़ साहब, वो बातें पुरानी हो गई सर। आप उत्तराखंड की बात करेंगे, उससे पहले असम की बात करेंगे, फिर गुजरात की बारी आ जाएगी, कोई मतलब नहीं, वो बातें पुरानी हो चुकी हैं। आज का जो मुद्दा है कांग्रेस के लिए, तो हम पहली रवायत देख रहे हैं ना कि मुख्यमंत्री इस तरीके से बदला जा रहा है। साहब भी साथ रहेंगे, कोई इस तरह की बात नहीं होगी। अच्छा, मुझे बताइए कि अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह अपमानित महसूस कर रहे हैं तो इसमें गलती किसकी है? क्या उनकी गलती है, ये कांग्रेस आलाकमान की गलती है? मुझे बताइए। ठीक है, उनके मन में ये बात आई है, क्यों आई है, ये सारी चीजें बैठ मिलके हल हो जाएंगी। इस बात की प्लॉटिंग किसने की? क्या नवजोत सिंह सिद्धू ने पूरी पटकथा तैयार करने में भूमिका निभाई है? अरे नहीं, कोई पटकथा नहीं है ब्रदर, इसमें क्या पटकथा है? ये तो बिना वजह ये इधर उधर वाले बात करने की, जिनके पास कोई जमीन नहीं है, जिनकी खुद की जमीन खो चुकी है, जिन्होंने पंजाब के किसानों को, हरियाणा के किसानों को और उत्तर प्रदेश के और देश के किसानों को, जो किसान देश का अनाज पैदा करता है, जिन लोगों ने, जिनकी लीडरशिप ने उन किसानों को आतंकवादी तक कह दिया, ये वो बराड़ साहब, आप किसानों की बात कर लीजिए, बेरोजगारी की बात कर लीजिएगा, जीडीपी की बात कर लीजिएगा, आप सब बातें कर लीजिएगा, मेरा सवाल लौटकर फिर वहीं आएगा जी कि अगर आज की तारीख में कैप्टन साहब ये कह रहे हैं कि 2 महीने में 3 बार आपने विधायकों की बैठक कर ली, यानी आप ये समझते हैं कि मैं सक्षम नहीं हूं मुख्यमंत्री पद संभालने के लिए, ये सीधा संदेश तो दिया गया ना? नहीं, ठीक है, उन्होंने अपना मैसेज दे दिया, तो इसमें क्या बड़ी बात है? हर कोई मैसेज अपना देता है, कमाल साहब है सर, लीडरशिप का फर्ज है। मुख्यमंत्री ह्यूमिलिएटेड फील कर रहा है,
मुख्यमंत्री आरोप लगा रहा है कि आलाकमान समझती नहीं कि मैं पद संभाल सकता हूं, जबकि साल 2002 साल 2017 का नतीजा गवाह है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में ही आपको विजय हासिल हुई। तो उसके पीछे की कहानी बताई क्यों नहीं जा रही है? शहजाद कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं वापस लौट रहा हूं आपके पास। शहजाद पूनावाला, मैं ब्रदर मैं लौट रहा हूं, बराड़ साहब आपके पास जवाब दीजिएगा आप। शहजाद पूनावाला जी, एक ही लाइन वजह से भी उत्तर गुजरात में हुआ था, फिर वो उनको क्यों चेंज जी, किया एक गया? ही लाइन कहना चाहता हूं। बराड़ साहब क्योंकि हमारे साथ हैं, बराड़ साहब एक ही लाइन कहना चाहता हूं। आपको याद है हेमंत बिस्वा शर्मा, उनका भी अपमान किया गया। आपको याद है सीताराम केसरी, उनका भी अपमान किया गया। नरसिम्हा राव, उनके शव को अंदर नहीं आने दिया गया। ये अपमान करने की जो प्रचलन जो प्रथा है ना कांग्रेस पार्टी में, एक परिवार के चलते, इसके चलते आपने कई दिग्गज नेताओं को किनारे कर दिया। पार्टी के नाम देखिए, एक सेकंड, परिवार हित के लिए पार्टी हित को किनारे कर दिया। और आज एक और उदाहरण है हेमंत, देखिए बराड़ साहब, ऐसे चर्चा नहीं होती। बराड़ साहब, ये आपने सीएलपी नहीं है, बराड़ साहब आपकी सीएलपी नहीं है, ये डिबेट है टाइम्स नाउ। बराड़ साहब अब सुन लीजिए सर, सुन के आप अच्छा काउंटर कर पाएंगे, मतलब सुन के अच्छा काउंटर कर पाएंगे। शहजाद पूनावाला पहले कांग्रेस में हुआ करते, पुराने साथी भी तो हैं आपके, इसी बहाने सुन लीजिए। हाँ, देखिए पार्टी परिवार हुआ करती थी, अब परिवार मात्र सिकुड़कर पार्टी बन चुकी है। हाँ। इसीलिए परिवार हित के नाम पर बार बार जो पार्टी के कार्यकर्ता है उनकी बलि दी जाती है। G23 का उदाहरण ले लो, किस तरीके से बेइज्जत किया गया। गुलाम नबी आजाद को बेइज्जत किया गया, ज्योतिरादित्य सिंधिया को बेइज्जत किया गया, उन्होंने तो सरकार ही तोड़ दी। हेमंत बिस्वा शर्मा को बेइज्जत किया गया। अब ये भाजपा से तुलना करते हैं। असम में भाजपा ने क्या किया? भाजपा को चेंज करना था मुख्यमंत्री, पर सर्बानंद सोनोवाल को ह्यूमिलिएट नहीं किया गया, उल्टा दोनों को उन्होंने साथ में मिलकर वहां पे कैंपेन चलाया और चुनाव के बाद सर्बानंद सोनोवाल को एक ऐसी जगह दी गई जिससे कि वो भी सम्मानित महसूस करे। हेमंत बिस्वा शर्मा को ट्रांजिशन कर दिया। ये होता है राजनीतिक मैनूवरिंग। आपके राहुल गांधी ने तो खेत में ही आग लगा दी और आप बोल रहे जय राहुल गांधी। राजीव जेटली, बताइए जरा कि अगर सवाल पूछा जाता तो सीधा बीजेपी के जो मुख्यमंत्री बदलाव हुए उस पर भी हालांकि बहुत सवाल उठे, लेकिन उससे क्यों जोड़ा जाता है? दोनों में कोई फर्क नजर आता है आपको? नहीं, मुझे नहीं लगता कि देखिए कांग्रेस पार्टी को थोड़ा सा अपने उनके प्रवक्ताओं नेताओं को कम से कम एक आध दिन के तक तो कैप्टन साहब का सम्मान बना करके रखना चाहिए। बोलना चाहिए कैप्टन साहब अच्छे व्यक्ति थे, एक अच्छे जेंटलमैन थे, उन्होंने पंजाब को संभाला था। इतनी जल्दी जंप करके आपने एकदम सिद्धू की तरफ पाले में चले गए और आप यहाँ छोड़ गए उनको बेचारों को। देखिए वो एक कैप्टन साहब पंजाब के मुख्यमंत्री रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। और ये कपिल शर्मा शो नहीं है, ये पंजाब की सरकार चलाने का मामला है। ये हा 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 करके आप पंजाब की सरकार नहीं चला सकते। ये आपको बहुत गंभीरता से काम करना पड़ेगा और आपने गंभीरता अभी तक नहीं दिखाई। अरे अपनी जुबान संभालो, अपनी जुबान संभालो। तो कपिल शर्मा शो में कौन, मैं बैठा होता था या आप थे? अरे सिद्धू साहब ही थे, तो मैं और किसी का नाम कैसे ले सकता हूँ बताइए? उसमें सिद्धू साहब थे ना, जबान कैसे संभाल के बोलूंगा? उनको बोलिए आगे से ना जाए वहां पर, कॉन्ट्रैक्ट ना साइन करें, या पहले क्यों साइन किया था? भाई जो बात सच्चाई है वो तो हमने कर रही है। तो ये एक हंसी मजाक का खेल नहीं है सरकार चलाना। पंजाब के अंदर पंजाब की समस्याएं हैं, पंजाब के अंदर अब देखिए कि अब सिद्धू साहब से एक प्रश्न बनता है, ये जो सरकार बनाएंगे, क्या आप पंजाब के अंदर जो प्राइवेट पार्टीज हैं, जैसे इन्होंने किसान समस्या को कोट किया, जो प्राइवेट पार्टी पंजाब में पंजाब के किसानों से सामान खरीदती है, क्या उन्हें बैन करेंगे? अब ये पंजाब वाले किसान के कपड़े फाड़ देंगे, इनको बाहर निकाल देंगे कपड़े फाड़ के, करके दिखाएंगे पेप्सी और कोका को वहां से बाहर निकाल के। वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है। और देखिए यहाँ पे किसानों का बरगलाने का जिम्मा जो आपने कैप्टन साहब के ऊपर लगाया था, जिस मजबूरी में उनको ये स्टेटमेंट देनी पड़ी, मैं तो बार बार कह रहा हूँ कम से कम इतना सम्मान तो रख लेते, 2-2.5 महीने और रख लेते उनको मुख्यमंत्री। आपके कहने पर उन्होंने कह दिया किसानों को कि जाओ दिल्ली बॉर्डर पे जाओ। ठीक है, किसानों की बात करेंगे सर, किसानों की बात जवाब लीजिएगा, लेकिन बराड़ साहब एक छोटा सवाल मैं लेकर आ रहा हूं कि 52 साल वो राजनीति में रहे, 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे, ऐसी क्या आफत थी कि अचानक इस्तीफा देना पड़ा? अगर आप कह रहे हैं सब कुछ सही है तो ब्रदर, पार्टी किसी भी पार्टी में बदलाव लिखा हुआ है कि बदलाव होना है। सर वजह क्या थी, मुझे ये तो बता दीजिए ना। वजह अगला चेहरा कौन सा सेलेक्ट किया आपने? सुनील जाखड़ का, नवजोत सिंह सिद्धू का? पार्टी हवाई कमांड ये बताएगी। हमारा जो चेहरा होगा वो पंजाब के विधायक अपनी मीटिंग कर रहे हैं, वो अपनी मीटिंग में राय देंगे। ये कोई अमित शाह और मोदी जी वाला लिफाफा नहीं है जो खुल जाएगा और आके नाम बता देगा। ये पंजाब के विधायक, आपके विधायक तो गए थे ना मीटिंग करने के लिए देहरादून में, हरीश रावत के साथ मुलाकात करने के लिए, मंत्री और विधायक आपके सारे गए थे। उसी वक्त कह दिया गया था कि भाई ऐसा कोई बदलाव नहीं होने वाला। तो जब तय हो गया था तो उसके बाद फिर साजिशें क्यों रची गई?
मेरे को भी बोलने दोगे या आप खुद और नहीं, ये बोलिए साहब, बोलिए, आप वालों को बोलिए। ही बुलवाएंगे? बताइए सर, बताइए। वो जो गए थे पार्टी के विधायकों का जो संदेश लेके, हमारे 3-4 आदमी साथी गए थे, उन्होंने अपनी बात रखी। और रावत साहब पार्टी के प्रभारी हैं, रावत साहब का भी फर्ज था कि वो कांग्रेस हाईकमांड के साथ उसके बारे में बात करेंगे। उन्होंने कांग्रेस हाईकमांड के साथ बात की। और जो हुआ वो जो पार्टी के विधायक, नहीं ये नौटंकी क्या हो रही है दांत निकालने वाली? नहीं, आप प्रभारी का फर्ज बता रहे हैं। नहीं, सोनिया ये गांधी जी से नौटंकी बात क्या है? करिए, उनको बोलिए आपने गलत प्रभारी नियुक्त किया था हमारा। नहीं, बराड़ साहब अपनी बात आप पूरी कीजिए सर, अपनी बात आप पूरी अरे कीजिए। पहले बात तो सुनो, क्या कह रहे हैं? जो पंजाब के विधायक और मंत्री गए थे, उन्होंने प्रभारी के सामने अपनी बात रखी। प्रभारी का फर्ज है कि वो नेशनल प्रेसिडेंट के सामने अपनी बात रखेंगे, और उन्होंने जाके अपनी बात नेशनल प्रेसिडेंट माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी के पास रखी। उसके बाद जो डिसीजन हुआ है, आज पंजाब के विधायक दल की मीटिंग हो रही है, वो अपना उसमें नेता चुन ले। हटाने का जो फैसला हुआ सर, ये विधायकों ने मिलकर फैसला किया या सोनिया गांधी की तरफ से फैसला आया था? जो पार्टी के फैसले होते हैं, ये पार्टी के इंटरनल फैसले होते हैं, इसमें सभी की राय ली जाती है। डिसीजन बाद में उन्हीं के ऊपर छोड़ा गया है कि उन्होंने अगर ठीक है सर, इनकी भाजपा वालों की कुछ विधायक भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी बात कर लेंगे कि आपके साथ रायशुमारी की गई थी कि नहीं की गई थी। हरजोत सिंह, सवाल मेरा आपसे कि क्या कितनी बाधाएं आसान हुई हैं आम आदमी पार्टी की कैप्टन के इस्तीफे के बाद? आम आदमी पार्टी पंजाब में पिछले लगातार जब से हमें ऑपोजिशन का रोल मिला है, हमारे सारे विधायक ऑपोजिशन का रोल बहुत अच्छी से बखूबी से निभा रहे थे। और दूसरी तरफ आपने पूछा ये सब आज कैसे हुआ? इट इज अ पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी। ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है, पर ये राजनीतिक षड्यंत्र कैप्टन अमरिंदर के साथ नहीं है, पंजाब की जनता के साथ है। पिछले 6 महीने से इसका प्लॉट लिखा गया था। कैप्टन अमरिंदर सिंह वॉज अ फेल्ड चीफ मिनिस्टर। वो मुख्यमंत्री जो अपनी सरकारी रहायश में नहीं रहता, वो सीएम निवास में नहीं रहता, अपने फार्म हाउस में रहता था, जो अपने मंत्रियों से नहीं मिलता था, जो एमएलओ से नहीं मिलता था, तो पंजाब की जनता उसका क्या काम करता? पंजाब की जनता सड़कों पर थी, किसान सड़कों पर थे, नौजवान सड़कों पर थे, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय सड़कों पर थे, पर हमारा मुख्यमंत्री अपने फार्म हाउस में था। और इसका सब पर कांग्रेस केप्ट वेटिंग। उन्होंने इंतजार किया कि हाँ बिल्कुल पास में आएंगे, जब चुनाव सिर पर आ गया तो ये सारा ब्लेम डाल दो। नहीं सर, ये बताइए हरजोत जी, सरकारी आवास में रहना न रहना किसी का निजी फैसला हो सकता है, इससे कार्यशैली का लेना देना क्या? अरविंद केजरीवाल ने शुरुआत में कहा था कि सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, सरकारी सुविधाएं नहीं लूंगा। बड़ी सुविधाएं ना लेना इज अ डिफरेंट बात, पर वहां पर सारी सुविधाएं हैं। उस फार्म हाउस में उससे भी ज्यादा खर्चा होता है, उस फार्म हाउस में सिक्योरिटी उससे भी ज्यादा लगाई जाती है। सारा जो पूरा सरकारी अमला है वो कितने किलोमीटर ट्रेवल कर उस फार्म हाउस से ऑपरेट होता है, और उस फार्म हाउस में बैठे नहीं, अगर वो फार्म हाउस में रहते हैं तो सर इसलिए तो उनको नहीं हटाया गया होगा ना, ये तो अलग बात हो सकती है, कॉन्टेक्स्ट अलग हो सकता है। मुझे ये बताइए कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद आम आदमी पार्टी की राजनीतिक राह आसान हुई है, या अगले जो 3 नाम हम चला रहे हैं इनके आने से बातें और बढ़ेंगी, मुश्किल होगी? जो कांग्रेस है वो पिछले 6 महीने से सत्ता की लड़ाई लड़ रही है, और दुख की बात है अब उनके पास सत्ता, जिस कुर्सी की वो लड़ाई लड़ रही है वो कुर्सी बहुत जल्द जाने वाली है। जो ये नया सीएम बनाएंगे वो ऑलमोस्ट जा चुका है, क्योंकि पंजाब की जनता अपना मन बना चुकी है। वो अगली सरकार आम आदमी पार्टी की लेकर आएगी 110%। अच्छा, आम आदमी पार्टी, मैं वापस बाकी मेहमानों के पास जाऊं, मुझे छोटे सवाल का जवाब दे दीजिए एक ही लाइन के अंदर कि क्या आम आदमी पार्टी कैप्टन अमरिंदर सिंह को पंजाब कांग्रेस का एक मजबूत स्तंभ मानती थी या मानती है? डेफिनेटली मानती थी। पिछले वो पीपीसी चीफ उनके जाने के बाद कांग्रेस पर आप क्या असर देख रहे हैं? कांग्रेस एक डूबता जहाज है, हाँ। जो बस अब आप मानकर चलिए जो डूब चुका है पंजाब। ठीक है, बराड़ साहब बताइए जरा कि आपके तो विरोधी भी इस बात को समझ रहे हैं कि अगर ये कैप्टन का जाना आपको टाइटैनिक बना देगा? मेरे को तो इस बात की हैरानी हो रही है आज कि ये मेरे दोनों भाई भाजपा और वाले और आम आदमी वाले, जो कल तक कैप्टन साहब के बारे में कुछ और विचार रखते थे, आज इनके विचार में अचानक इतना बड़ा बदलाव क्यों आ गया? जो ये कह रहे हैं कि पंजाब में हम सरकार बनाने जा रहे हैं, ये तो पिछली बार भी 100 सीटें लेने जा रहे थे। हाँ। और हुआ क्या, 20 सीटें आई। सर सीटें किसकी आ रही है किसकी नहीं आ रही उसको छोड़ दीजिए आप। मुझे ये बताइए कि अगर आम आदमी पार्टी समझ रही है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का मुख्यमंत्री पद से जाना आपके लिए चुनाव में नुकसानदायक साबित होगा,
उनके लिए आसान हो गया, तो क्या कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा क्या? कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, सभी कांग्रेस में रहेंगे। उन्होंने ये कहा है कि मैं कांग्रेस में ही रहूंगा, लेकिन अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं। ये जितने मर्जी पुलाव बना लें, चाहे आम आदमी पार्टी वाले, चाहे भारतीय जनता पार्टी वाले, ये जितने मर्जी पुलाव बना ले, ये अपनी बातों में कामयाब नहीं होंगे। वो कांग्रेस में थे, कांग्रेस में रहेंगे, चिंता ना करो। लेकिन शहजाद पूनावाला, उन्होंने ये भी तो साफ किया कि भविष्य की जो राजनीति है उसके दरवाजे लगातार खुले हुए हैं। और देखिए, राजनीति विकल्पों का ही खेल होता है और संभावनाओं का एक खेल होता है। परंतु मेरा सवाल बरार साहब से है, जो 4.5 साल का कार्यकाल रहा कैप्टन अमरिंदर सिंह का, क्या आप कहेंगे कि वो सरकार ने अच्छा काम किया? केवल हाँ या ना में जवाब दीजिए। जो कांग्रेस के हमारे साथी हैं उनसे कांग्रेस बिल्कुल अच्छा काम कर रही है और करती रहेगी। कैप्टन साहब ने सर अच्छा काम किया ना, मान रहे हैं तो आप? फिर क्यों हटाया? तो फिर क्यों हटाया? शहजाद पुणेवाला कांग्रेस में था, कांग्रेस को छोड़ के चला गया। मतलब एक राहुल गांधी की मनमानी के लिए अच्छा काम करने वाले मुख्यमंत्री की बलि दी गई। शहजाद पुणेवाला पहले भाजपा को गालियां निकालता था, अब भाजपा के सोले गाता है। क्यों गाता है? अरे देखिए सर, ऐसा है, मेरे इतिहास में जाने से अच्छा आप अपने राहुल गांधी के इतिहास को देखो। 27 साल यूपी बेहाल बोलकर साइकिल पर चढ़ गया, उसके बाद डीएमके पर क्या आरोप लगा? राजीव गांधी की हत्या का। फिर डीएमके के साथ आप चढ़ गए, तो छोड़ दीजिए ना। मेरे राजनीतिक इतिहास से कोई आपको कुछ हासिल नहीं होगा। अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह इतना अच्छा काम कर रहे थे, इतना अच्छा काम कर रहे थे, तो क्यों हटाया? एक राजनीतिक अपरिपक्व की जो मंशा है उसके लिए। आपने नीतीश कुमार के साथ क्या किया? आपने जम्मू कश्मीर में क्या किया? बरार साहब मुद्दे पर आ जाते हैं। चलिए मुद्दे पर आ जाते हैं। मुझे बता दीजिए, शहजाद का सवाल मैं वापस दोहरा रहा हूँ कि 4.5 साल का कार्यकाल आपको पसंद आया कि नहीं आया? ये बोल रहे हैं उस वक्त मुद्दा क्यों नहीं आता था? जब ये मुद्दे पे ये बोलते हैं उस वक्त मुद्दा क्यों नहीं आता? शहजाद पूनावाला ने आपसे सवाल पूछा था सर, उसका जवाब मैं भी चाहूंगा कि 4.5 साल का जो कार्यकाल रहा कैप्टन अमरिंदर सिंह का बतौर मुख्यमंत्री, वो आपको पसंद आया कि नहीं आया? वो कार्यकाल अच्छा था या बुरा था? अगर कांग्रेस पार्टी में रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने उनके ऊपर विश्वास किया है, तो वो अगर की सर संभावना नहीं है ना? 4.5 साल तो आपने कार्यकाल देखा ना, वो पॉलिसीज, वो इम्प्लीमेंटेशन, वो काम करने का तरीका, वो काम जो भी चाहे किया हो, वो अच्छा था आपके निगाह में कि बुरा था? जो विधायकों ने अपनी बात रखी है कि हमें कुछ बदलाव की जरूरत है, उन्होंने कुछ सोच समझ की सर मुख्यमंत्री के तौर पर कैप्टन अमरिंदर सिंह का काम अच्छा था या बुरा था? कुल 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं तकरीबन। जो काम कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी में काम कर रहे थे, काम अच्छा ही कर रहे थे। तो क्या सर 10 जनपद से जाता था कि पंजाब में क्या करना है, काम क्या नहीं करना? वो तो कैप्टन अमरिंदर सिंह फैसला लेते होंगे ना। अच्छा, और जो दूसरे प्रदेशों में, उत्तराखंड में हुआ, मैं कह रहा हूं सर, गुजरात में राज्य के अंदर क्या काम होना है उसका डायरेक्शन दिल्ली से जाता नहीं होगा? वो डायरेक्शन, वो तो फैसला खुद कैप्टन लेते होंगे ना अपने आप ही। तो फैसले आपको पसंद आए कि नहीं आए? जो पार्टी काम कर रही थी, काम अच्छा कर रही थी, या अगर कहीं दिक्कत आई है तो बदलाव की संभावना बनी रहती है। ये जरूरी नहीं कि एक आदमी। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मेरा सवाल ये है कि चूंकि अब उस जहाज से कैप्टन अमरिंदर सिंह उतर चुके हैं फिलहाल, इसलिए बाकी लोगों को दिक्कत होती है उनके काम का इवैल्यूएशन करने में, अच्छा बुरा कहने में। उसी की बानगी है कि बरार साहब साफ कह नहीं रहे कि अच्छा काम कि बुरा काम। देखिए, कैप्टन ने जो काम किया है वो अच्छा काम तो कांग्रेस ने कभी नहीं कहा। इस पे मैं मानूंगा कि कांग्रेस ईमानदार है। अगर कांग्रेस के लोग ये कह रहे हैं कि कैप्टन ने बहुत अच्छा काम नहीं किया, तो वो ईमानदारी से ये बात कह रहे हैं, क्योंकि इसी बात को कहते हुए बाकायदा चाहे हरीश रावत रहे हों, चाहे सुनील जाखड़ रहे हों, या फिर अभी जब सिद्धू वहां गए तो सिद्धू ने पहले दिन से ही तो कैप्टन को बताना शुरू किया, बिजली पे काम नहीं किया, बेदबी पे काम नहीं किया, नशा मुक्ति पे काम नहीं किया। तो दरअसल ये प्ले इतना क्लीन नहीं है, इतना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। कैप्टन ने भी उन सारी चीजों को अपने आड़ के लिए इस्तेमाल किया। वो काम करने की बजाय किसान आंदोलन को हवा दे रहे थे, और बाद में तो वो बोल पड़े कि भाई यहां मत करो, पंजाब बर्बाद हो जाएगा, यूनिट बंद हो गई, किसानों के बच्चों का जो उनका रोजगार था वो छिन गया, उद्योग वहां से निकलने लगे। तो ये अगर कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि कैप्टन का काम 4.5 साल का अच्छा नहीं था, तो ये बात तो ईमानदारी की है। तो सर इस मामले को ब्लैक एंड व्हाइट के तो तराजू पर रखना होगा ना। अगर बरार साहब से पूछा जाए कि भाई बता दीजिए कि कैप्टन ने काम अच्छा किया कि नहीं किया, कम से कम बोल दे कि नहीं किया। अब तो मुख्यमंत्री भी वो नहीं है,
तो ये बोलने में हिचकिचाहट कैसी है फिर? नहीं, ये तो बरार साहब को बताना पड़ेगा, ये तो उनको कहना पड़ेगा, क्योंकि यहां अभी बहस में भले नहीं कहें, अभी तो अब हम रन अप टू द इलेक्शंस में से हैं ना, अब तो चुनाव शुरू होने वाला है, अब तो सब कुछ दिख रहा है साफ साफ। तो जनता के सामने तो इन्हें बताना पड़ेगा कि आखिर कहां गड़बड़ हो गई थी जिसकी वजह से मुख्यमंत्री हटा दिया, और वो मुख्यमंत्री कह रहा है कि हमको अपमानित किया जा रहा है। बरार साहब जवाब दीजिए। कोई इस तरह की बात नहीं है, कोई प्रमाणित वाली बात नहीं है। इस तरह का जो ठीक है उनका सोचना अलग होगा, लेकिन जो काम करने के जो कांग्रेस पार्टी ने एक एजेंडा रखा था कि हमने इन एजेंडों के ऊपर काम करना है, और अपने टीम को काम के लिए टाइम भी दिया जाता है। अगर उसमें कुछ दिक्कत आती है तो कहीं ना कहीं आदमी को सोचना पड़ता है कि अगर हम बदलाव करके देखते हैं, हर आदमी करता है, अगर आप भी कोई काम कर रहे हैं, आप भी आपके स्टाफ में भी डेली बदलाव होते होंगे, तो आप भी कोशिश बदलाव की करते हो, तो बदलाव को कुदरत का दस्तूर है एक बदलाव होना। तो अभी मान रहे हैं आप ये चाहते हैं कि नहीं चाहते कि आगामी विधानसभा चुनाव में कैप्टन अमरिंदर सिंह की कोई भी भूमिका रहे, ऐसा आप चाहते हैं? 40 विधायक चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? कांग्रेस पार्टी डिसीजन लेती है और उसमें जो होगा वो सभी की भूमिका है, जो फाइनल की जाएगी आने वाले कुछ दिनों में, आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसमें नई टीम अगर आ भी जाएगी तो ये जरूरी थोड़ी है कि पुराने लोगों को दरकिनार कर दिया जाएगा। हम पुरानों को भी अपने साथ रखेंगे, चिंता ना करो। हम उन लोगों जैसे नहीं है जो अपने पुराने लोगों को मार्गदर्शन मंडल में डाल के उनको एक तरफ करके छोड़ देते हैं और अपनी रोटियां सेकने लग जाते हैं। जब उनकी पार्टियों में कोई दूसरी पार्टी में रहता है तो वो अच्छा नहीं होता। जब उनकी पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो वो देशभक्त बना देते हैं ये लोग, क्योंकि ये खुद नकली देशभक्त हैं। ठीक है, देशभक्त से मुझे याद आया, श्रद्धा पूनावाला, मैं जानना चाहूंगा कि कैप्टन के जिन स्टैंड का जिक्र हमने पहले भी चर्चा के दौरान किया कि कांग्रेस ने भले ही उन मुद्दों को लेकर के पॉलिटिकल माइलेज देने की कोशिश की हो, चाहे वो 370 की बात हो, सीडीएस को बनाना हो, राष्ट्रविरोधी टिप्पणियां हो, इंडिविजुअल स्टैंड रहा है कैप्टन अमरिंदर सिंह का। क्या आला कमान से मुखालफत के तौर पर देखा गया उस चीज को? बिल्कुल, देखिए दिक्कत यही हुई कि हमेशा कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक तरीके से देश और राष्ट्रहित और राष्ट्रवादी सोच को सबसे ऊपर रखा। उन्होंने दल हित के ऊपर और परिवार हित के इसको ऊपर रखा। तो कहीं ना कहीं दोनों की, मतलब गांधी परिवार और खासकर राहुल गांधी और अमरिंदर सिंह के बीच की जो खाई थी वो उसी की वजह से बढ़ी। एक तरफ आपको याद होगा जब सिद्धू पाकिस्तान गए थे तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि मेरा कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं, राहुल गांधी है। उन्होंने मुझे कहा है कि आप जा सकते हो। फिर वहां जाकर उन्होंने इमरान खान को यार मेरा यार, जीवे जीवे पाकिस्तान, और बाजवा को गले मिलना, ये सारी चीजें इसके पीछे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आशीर्वाद राहुल गांधी का था। और दूसरी ओर आपने देखा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का अनकॉम्प्रोमाइजिंग स्टैंड ऑन नेशनलिज्म रहा है। इसीलिए अगर आप देखें तो कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस विषय पर कैप्टन अमरिंदर सिंह को कभी आड़े हाथ नहीं लिया, क्योंकि उसके बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो राष्ट्र की सुरक्षा को या राष्ट्र को के हित को अलग रखकर बात करते हों। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस वजह से भी एक तरीके से आज जो बलि चढ़ी है कैप्टन अमरिंदर सिंह की, कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान परस्ती गैंग है कांग्रेस पार्टी में या जिसको माना जा सकता है, वो हावी पड़ गया कैप्टन अमरिंदर सिंह पर। बराड़ साहब मानते हैं इस बात को आप? इस तरह है, ये मैंने पहले भी कहा था, ये जो नकली देशभक्त नहीं, सर्टिफिकेट नहीं देते हैं सर। मैं आपको इंसिडेंट्स गिनाता रहता हूं, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या रहा, मेरे को बात कर कैप्टन साहब का स्टैंड क्या रहा, मैं ये बताता रहता हूँ। आप ही खुद बोल लो, फिर मेरा रहना भी ठीक नहीं है अगर आपने अपनी बातें रखनी। नहीं, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ सर, जवाब तो आप ही देंगे। अगर मेरे से पूछ रहे हो तो मेरे को मौका भी दो ना बोलने का। बताइए सर, बताइए। थोड़ी है कि आप बातें करते रहो। हाँ, ये जो मेरे भाई कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान चले गए, उनको न्योता आया था, वो गए थे, और उनके न्योते में करतारपुर साहब का लांघा जो खुला है, सिख कौम के लिए ही फख्र की बात नहीं है, जिसको कल तक हमारे भाजपा के साथी कह रहे थे कि ये अच्छी बात नहीं हुई, आज वो भी कहीं ना कहीं पंजाब में इस बात को बनाने में लगे हुए हैं। आप फिर कहेंगे सर कि मैं आपको रोक रहा हूं, पाकिस्तान जाने का जिक्र जो आया तो अब से पहले भी हर्षवर्धन त्रिपाठी ने चर्चा के दौरान साफ कर दिया था कि वहां गए थे और गलबैया उन लोगों के साथ हो रही थी जो आईएसआई की मदद से खालिस्तानी मूवमेंट चला रहे थे। मेरी बात आप रखिए, बताइए मुझे कि क्या आला कमान के स्टैंड के खिलाफ स्टैंड लेना, राष्ट्रहित में स्टैंड लेना भारी पड़ा कैप्टन को? जितना कांग्रेस पार्टी में देशभक्ति है और राष्ट्र के लिए चिंता है,
ये लोगों में नहीं है जो अंग्रेजों से मुआफियां मांगते रहे हैं, आरएसएस का टोला, ठीक है ना। ये कांग्रेस ने अगर कुर्बानियां की है देश के लिए, वो कांग्रेस की लीडरशिप ने की है हमेशा। और नवजोत सिद्धू को अगर मैसेज आया था, आपकी आवाज कट रही है सर, कनेक्शन के चलते आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बराड़ साहब, मैं वापस लौट रहा हूं आपके पास। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मैं जानना चाहूंगा कि कैप्टन के सामने अब आगे की राह क्या है? दोनों बातें उन्होंने कह दी। आज उन्होंने ये भी कह दिया कि मैं ह्यूमिलेटेड यानी अपमानित महसूस कर रहा हूं। उन्होंने ये भी कहा कि विकल्प अभी राजनीति में खुले हुए हैं। देखिए, कैप्टन अमरिंदर के लिए एक सबसे आसान रास्ता तो ये है कि उम्र के जिस पड़ाव पर हैं वो आसानी से कह दें कि भाई ठीक है, हमारी पारी खत्म हो गई, गांधी परिवार के साथ जो कुछ मैंने किया था उसका उन्होंने बदला लिया, और सिद्धू से अपमानित कराकर या जिस तरह से भी जो बात वो अपमान की कह रहे हैं उसको वो कहें कि अब हम मेरी पारी यहीं खत्म होती है तो उसके बाद बात खत्म हो जाएगी। लेकिन कैप्टन जैसा व्यक्ति शायद ऐसा करेगा नहीं, और कैप्टन ने हमेशा ये साबित किया है, प्रमाणित किया है कि भले ही उम्र के तौर पर उनकी पारी खत्म हुई है, लेकिन राजनीतिक तौर पर पंजाब की राजनीति में अभी वो बहुत ज्यादा प्रासंगिक हैं। और आपने कहा कि 40 विधायक आला कमान के निर्देश के बाद उनकी से हट गए, लेकिन अभी भी उनके साथ कई विधायक, करीब 2 दर्जन विधायक उनके साथ बताए जाते हैं। 25 विधायक हैं, बिल्कुल कहा जा रहा है जी। ये बड़ी बात है कि अगर आला कमान इस तरह से आपके पीछे पड़ा हुआ हो, पूरी रणनीति बनाकर 6 महीने से बाकायदा प्रभारी, बाकायदा चुनाव प्रभारी, बाकायदा अध्यक्ष, बाकायदा कार्यवाहक अध्यक्ष, इतनी बड़ी फील्डिंग करने के बाद अगर आपके पास ये दिख रहा है कि कैप्टन के इर्द गिर्द इतने लोग हैं, तो आप कैप्टन की ताकत समझिए। तो कैप्टन का दूसरा क्या कर सकते हैं? दूसरा है जिसको हमारे यहां अवधि में कहा जाता है कि न खेलब न खेले देव, खेल बिगाड़ब। यानी पंजाब के चुनाव में वो जीतने हारने वाली अवस्था में भले न रहें, लेकिन किसी को भी हराने की अवस्था में जरूर होंगे, और अगर हराने की अवस्था में होंगे तो सबसे पहला और सबसे तीखा निशाना कांग्रेस पार्टी की तरफ से होगा, उनके कांग्रेस पार्टी के ऊपर होगा। तो मुझे लगता है ये 2 महत्वपूर्ण विकल्प उनके सामने हैं। लेकिन हर्षवर्धन जी, इसमें मेरी शंका ये है सर, उन्होंने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया, कांग्रेस के अंदर वो अभी हैं, तो क्या पार्टी के अंदर रहते हुए वो जड़ खोदने का काम करेंगे? क्योंकि ये फितरत तो नहीं है उनकी। देखिए, दोनों ही चीजें हैं। एक तो ये कि अगर वो मन बना लेंगे, मैंने जो पहला विकल्प कहा, अगर वो उसको मान जाएंगे, हाँ। तब तो यही बात खत्म होगी और वो कहेंगे कि अब कैप्टन जितनी पारी थी खत्म हो गई। लेकिन ऐसा दिखता नहीं है, वरना ये बयान वो क्यों देते? वो चुपचाप मान लेते, इस्तीफा दे देते। अगर वो ये कह रहे हैं कि मैं अपमानित महसूस कर रहा हूं, तो वो अपनी पोजिशनिंग कर रहे हैं, हाँ। अपने लॉयल लोगों को अपने साथ खड़ा कर रहे हैं। चुनाव के पहले जिन लोगों को उनको लगता है कि मैसेज देना है, उनको मैसेज दे रहे हैं, और उसके बाद वो रणनीति तय करेंगे कि क्या कांग्रेस छोड़ना चाहिए, क्या दूसरी पार्टी में जाना चाहिए, या किस तरह से उनको अपने इस अपमान का बदला लेना चाहिए। क्योंकि ये तो वो बार बार कह रहे हैं ना कि मैं अपमानित महसूस कर रहा हूं। यानी पिक्चर अभी बाकी है सर, लेकिन इस बाकी पिक्चर के और किरदार कौन कौन से होंगे और स्क्रीन प्ले क्या होगा, ये डिस्कस हम लोग करेंगे। ये 2 ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं फिलहाल। मैं पहले तो एक बात करनी चाहूंगा आपसे जी, कि अगर एक मेरी बात हो नहीं रही थी, आप दूसरे आदमी को प्लीज बीच में ना लिया। मेरी बात अभी कंप्लीट नहीं हुई थी कि जो लोग देश की जनता के साथ गद्दारी करके बिना बुलाए पाकिस्तान चले जाते हैं, क्या वो ठीक है? जो यार देश को बता के जाते हैं, और करतारपुर साहब का लांघा जो सारी मानवता के लिए, क्योंकि गुरु नानक देव जी कुल दुनिया के गुरु गिने गए हैं, चाहे वो हिंदू है, चाहे सिख है, चाहे मुस्लिम है, हर कोई उनको अपना अपना मानता है, गुरु नानक पातशाह को। और हमारे लिए, हमारी एक बहुत लंबे समय से, क्योंकि 1947 के बाद लगातार सिख कौम अपनी जो दोनों वक्त की अरदास करती है, उसमें इस बात को लेती थी कि हमारे जो बिछड़े हुए गुरु धाम है, उनके दर्शन और दीदार हमें बख्शे जाए। और अगर करतारपुर साहिब का लांघा खुला तो इन लोगों को तकलीफ होने लगी। इसमें तकलीफ होने वाली बात क्या थी? जो लोग, ठीक है बराड़ साहब, माफ कीजिएगा, फिर आप कहेंगे सर मैं रोक रहा हूं आपको। मेरे रोकने की वजह है सर, सवाल कुछ और था, आप जवाब कुछ और दे रहे हैं। सवाल था आगे की राजनीति को लेकर के। नहीं, पहले ये बात कैसे आई जब आपके चैनल पे हमारे दूसरे भाई बोल रहे थे कि वो पाकिस्तान गए। वो मुद्दा तो नहीं था सिद्धू साहब का, क्या वो मुद्दा था कि वो पाकिस्तान गए? वो चोरी नहीं गए, वो भारत सरकार ने उनको वीजा दिया है। हाँ। वो अपने घर का वीजा नहीं लेके गए। वहां जाकर जो लोग आईएसआई की मदद से खालिस्तान ऑपरेशन ऑपरेट करते हैं, उनके साथ गलवैया भी तो कर रहे थे सर। वो तस्वीरें भी तो देखी होंगी आपने। हाँ जी,
वहां जाने के बाद इमरान खान के ही शपथ ग्रहण समारोह में आईएसआई चीफ के साथ मिलना, जो लोग खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं उनके साथ गले मिलना, वो तस्वीरें तो देखी होंगी आपने, नहीं देखी? मंत्री, जब आपके केंद्रीय मंत्री पुरी साहब और हरसिमरत कौर बादल उनके साथ जाके मंच शेयर कर सकते हैं, तो वो क्यों नहीं आपने मना किया? ठीक बात, पर आपकी क्या रहे हैं? अब इस बात के लिए आप सवाल पूछ लेगा बीजेपी से। मेरा फिलहाल आप चूंकि कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए यहाँ पर है, मेरा सवाल आपसे ये है, दोगला चेहरा ना दिखाओ। अरे सर, आज के मुद्दे पर जवाब देना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे आप? हाँ जी, आज के मुद्दे को लेकर के बराड़ साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दो बातें साफ की। पहला ये कहा कि मैं फिलहाल तो कांग्रेस में हूं, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भविष्य में राजनीतिक विकल्प अभी खुले हुए हैं। आम जनता कैसे समझे इसको? ठीक है, ये तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ही बता सकते हैं ब्रदर, आप और मैं तो अंदाजे लगा सकते हैं। तो आपका अंदाजा क्या है सर? अमरिंदर सिंह जी ने बात की है, वो मेरा अंदाजा ये है कि वो कांग्रेस परिवार में रहे हुए हैं, वो कांग्रेस परिवार में ही रहेंगे। अपमानित होने के बावजूद वो कांग्रेस परिवार में रहेंगे। एक बात मेरे को एक बात कंप्लीट कर लेने दो जी। पिछले चुनाव में कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने खुद कहा था, और ये आपके चैनल्स पर चली हुई स्टेटमेंट भी है, ओपन स्टेटमेंट थी कि मेरी ये लास्ट पारी है, आखिरी वक्त में मैं अपना 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद उन्होंने ये भी कहा था कि जब मुझे दरकिनार किया जा रहा था, मैंने सोचा था कि जाकर के बीजेपी में शामिल हो जाऊं। ये भी हमारे रिकॉर्ड में है सर। बहरहाल वक्त हमें इजाजत नहीं देता चर्चा को आगे ले जाने के लिए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ ये जो हुआ, इस्तीफा देने के बाद कैप्टन ने कहा कि मैं अपमानित महसूस कर रहा हूं, लेकिन दो बातें और खास कही। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस में अभी तक हूं, लेकिन कहा कि राजनीतिक विकल्प खुले हुए हैं। अब आगे का स्क्रीन प्ले क्या होगा, अपडेट लगातार आप तक पहुंचाते रहें।